हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के हवाले से, जो कि मेरी कोर फील्ड है। और ये होती क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा क्वेश्चन ये होता है कि बेसिकली ये है क्या, स्पेशली जो फ्रेशर्स आ रहे होते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा गाइस, कोई भी इंजीनियरिंग की फील्ड है, ठीक है, इसमें दो चीज़ें हमेशा याद रखना। एक तो होती है साइंस, ठीक है, स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। जो हम साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं दुनिया को, और उसके बाद उनको कुछ फैक्ट्स मिलते हैं, कुछ हकीकतें उनके सामने आती हैं कि और कुछ लॉज बनते हैं, ठीक है। उन लॉज को यूज़ करते हुए और मैथ्स को यूज़ करते हुए कुछ हिसाब किताब भी करना है। उसके बाद ही कोई इंजीनियर जो है वो कोई टेक्नोलॉजी, कोई चीज़ बनाता है जो मैन काइंड के काम आती है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ बनती है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन। तो जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आता है तो हम साइंस को और मैथ्स को यूज़ करके इंसानियत के भले के लिए कुछ भी करते हैं, तो वह इंजीनियरिंग की फ़ील्ड है और वह इंजीनियर होता है। और ये सबका अपना अपना रोल है, हर फील्ड का अपना अपना रोल है। और केमिकल इंजीनियरिंग के हवाले से बात करूं तो केमिकल इंजीनियरिंग वो फील्ड है जो बेसिकली साइंस और मैथ्स को मिला के, उनके कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके रॉ मटेरियल वो होता है जो कोई भी चीज़ आप कुछ और बनाने के लिए इनपुट के तौर पे, एक स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे रॉ मटेरियल होता है। और केमिकल की फील्ड में सबसे ज़्यादा हम केमिकल्स यूज़ करते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज में मेरे पास जैसे सुई गैस, नेचुरल गैस हम यूज़ करते हैं, या क्रूड ऑयल, कुछ भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, वो इस्तेमाल करते हैं। या कोई भी केमिकल्स यूज़ करके हम कोई और चीज़ बनाते हैं जो कि इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होती है। और हम एनर्जी का भी बीच में इस्तेमाल करते हैं, और ना बिगर लेवल, इंडस्ट्रियल लेवल, एक बड़े लेवल पे हमने कोई चीज़ बनानी है, तो वो काम है केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड का। और एक केमिकल इंजीनियर ये काम करता है। अच्छा गाइस, आप देखोगे कि अल्लाह ताला ने हमें गंदम तो दे दी, लेकिन हम गंदम डायरेक्ट नहीं खाते, ठीक है। वो नेचुरल रिसोर्स है जो गंदम है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, गंदम की पिसवाई होती है, उसके बाद हम आटा गूंथते हैं, आटा गूंथ के फिर हम रोटी बनाते हैं और फिर हम रोटी खाते हैं। ये तो हमारे घर की मिसाल हो गई है। इसी तरह केमिकल इंजीनियरिंग में भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं यूरिया की मिसाल लेती हूँ कि हमने एक फ़र्टिलाइज़र बनाना है। फ़र्टिलाइज़र जाके तो फसलों में ही इस्तेमाल होता है, और फिर फसलें ज़्यादा अच्छी यील्ड देती हैं, ज़्यादा अच्छी आपको पैदावार मिलती है। तो उस खाद को अगर आपने ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, तो उसके लिए हमें बड़े बड़े रिएक्टर्स चाहिए, हमें पूरा एक प्लांट चाहिए कि सारी प्रोसेसिंग के बाद हमारी यूरिया बनती है। तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस यूज़ करते हैं, एनर्जी भी यूज़ होती है, एयर यूज़ होती है, और ये सारे प्रोसेस के बाद अमोनिया कन्वर्जन और सब कुछ, और उसके बाद हमारे पास यूरिया प्रिल्स बनती हैं जो मार्केट में जाती हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत बिगर इंडस्ट्रीज़ ही काम कर रही हैं, और वहाँ केमिकल इंजीनियर्स ही काम करते हैं। वाह। अच्छा, केमिस्ट तो मुझे बता देगा कि भाई ये वाला रिएक्शन हो रहा है और उसके बाद यूरिया बन रही है, ओके फ़ाइन, ऑन अ लैब स्केल। अब इसको मैंने बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनाना है, वो कौन बनाएगा? केमिकल इंजीनियर। वो मैथ्स यूज़ करेगा, वो रिएक्टर डिज़ाइन करेगा, वो अमोनिया कन्वर्टर डिज़ाइन करेगा, और उसके बाद उसकी फैब्रिकेशन तो ज़ाहिर है वो नहीं करता, वो तो मैकेनिकल वाले को देगा या आगे से काम कराएगा। उसके बाद जब प्लांट आपका कमिश्निंग हो जाती है, प्लांट स्टार्टअप हो जाता है, स्टार्टअप भी खुद करना है केमिकल इंजीनियर। उसके बाद जब प्लांट चल रहा होता है तो उसको चलाना भी केमिकल इंजीनियर ने है। उसने टेम्परेचर, प्रेशर, कॉम्पोजिशन, हर चीज़ को मैनेज करना है, कंट्रोलिंग करनी है। और जैसे कि मैंने आपको कंट्रोल्स पढ़ाए भी थे, वो हमारा ही काम होता है, हमने ट्यूनिंग करनी होती है, उसके बाद प्लांट को अच्छे से रन भी करना होता है। अच्छा, और भी आगे बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे प्रोसेस इंजीनियर होता है, प्रोडक्शन इंजीनियर होता है, सेफ्टी इंजीनियर होता है। तो सबका अपना अपना रोल है जो अपने अपने जगह पे प्ले करना होता है, और हम सब मिल के काम करते हैं इंसानियत की